जय राम जय जय राम। श्री राम 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 जय राम जय जय राम। सत्य सनातन धर्म की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। सारे संसार में दो ही प्रकार के मनुष्य हैं। एक वो मनुष्य हैं जिनको ये लगता है कि जो कुछ संसार में हो रहा है वो मैं कर रहा हूँ। जैसे आज सत्संग सुनने के लिए आप आए तो आपको ये लग रहा है कि नहीं कि हम आए। जो जहाँ से आया है, हम भटमासपुरा से स्कूटी पर चल कर के और बस स्टैंड मंदिर तक हम आए, ऐसा आपको नहीं लगता? ये मनुष्य की एक जो है कैटेगरी है जो ये समझते हैं। तमाम उदाहरण है। मैंने विवाह किया, मैंने बच्चे पैदा किए, मैंने जो है घर गृहस्थी संभाली, मैंने नौकरी की। ये नहीं लगता है। एक कैटेगरी ये है और इसको कहते हैं कृतकृत्वा अभिमान। दूसरी भाषा में अहंकार वाली मैं को स्वीकार किए बैठे हो, तभी तुम्हें लगता है कि मैंने किया। अच्छा, दूसरे वो मनुष्य हैं जिनको ये लगता है कि हम तो कुछ करते ही नहीं। लगने की बात है, इसका प्रयोग करो अपने जीवन में। वो कहते हैं हम थोड़े ही पैदा हुए, पैदा करने वाला तो कोई और है। उसने जो है पैदा कर दिया, हमने थोड़े ही विवाह किया। उसकी कोई योजना होगी इसलिए मेरा विवाह करा दिया। यहाँ सत्संग में हम थोड़े ही आए हैं, भगवत कृपा ले आई है। मनुष्य का शरीर हमारे कर्मों से थोड़े ही मिला है, भगवान की कृपा हुई तब मिला है। अब ये दोनों बातें एक साथ नहीं चलती। एक मनुष्य कृपा साध्य है, एक मनुष्य जो है कर्तापने के अभिमान में है। तो जो कर्तापने के अभिमान में है वो मनुष्य तो संसारी है, और जिसने सब कामों को उसके अधीन छोड़ रखा। ऐसा नहीं कि अच्छा अच्छा तो मैंने किया, बुरा और बुरा हो गया तो भगवान ने किया। उस मनुष्य की बात नहीं कर रहा हूँ। वो तो उसी की तरह है जो कृतकृत्वाभिमान किए बैठा है। भगवान ने देखो गीता में यही समझाया अर्जुन को कर्मों के विषय में। तो करने वाला होता कौन है? ये प्रकृति में सब हो रहा है मेरी सत्ता से। प्रकृति क्रियामाणान गुण कर्म सर्वस्व है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम अति मन्यते। तुम अहंकारी हो, स्वीकार नहीं करते हो। अच्छा, अहंकारी नहीं हो तो फंसे क्यों हो? क्या तुम सब कुछ भगवान का किया हुआ स्वीकार कर लिया? तुम अपनी मर्जी से आए हो कि भगवान की कृपा से आए हो? भगवान की कृपा से ऐसा लगता है। अगर तुम नहीं, केवल यही लगता है, वो नहीं कह रहा हूं मैं।
तुमने जो जमीन खरीदी वो तुमने खरीदी है कि भगवान की कृपा है? भगवान की कृपा से। देखो यदि ऐसा लगने लग जाता है तो तुम भगवान के भक्त हो। लगता नहीं है, झूठ बोलने लगते हो। तो नहीं तो सारा जीवन तुमने क्यों बर्बाद कर दिया? अगर लगता होता कि ये सब भगवान की कायनात है, मैं कौन होता हूँ करने वाला, खाने वाला, पीने वाला, चलने वाला, बोलने वाला। अगर वो नहीं चाहे तो तुम बोल सकते हो? बताओ। हमारे गुरु भाई हैं विदुर जी, उनका बोलना ही बंद हो गया, सुनना ही बंद हो गया। तो सब भगवान की कृपा से ये सब चल रहा है शरीर। अब देखो इसकी दो कैटेगरी हैं। एक तो बेईमान आदमी होता है, हाँ, जो धंधा करता, बिजनेस करता, शोषण करता, कहता भगवान जैसा करा रहे हैं वैसा कर रहे। वो नहीं बात कही जा रही है, बल्कि यहाँ बात ये कही जा रही है कि तुम पैदा भी हुए हो तो उसकी कृपा से, तुम मनुष्य आज बने बैठे हो तो उसकी कृपा से। समझ में आ रही बात कुछ? तुम सत्संग में भी आके बैठे हो तो अपने पुरुषार्थ से नहीं, उसकी कृपा से। तो जब मनुष्य को हर जगह भगवत कृपा दिखाई देती है, हर जगह, तो वो कृतित्वाभिमान छोड़ देता है। और उसी का नाम है भगवान का भक्त हो जाना। और ऐसी कैटेगरी के जो मनुष्य हैं, जो भगवान के भक्त हैं, वो फिर भगवान का रास्ता छोड़ते नहीं। इधर तुमको ये भी स्वीकार है कि सब कुछ वही करता है, और दूसरी तरफ करने में भी लगे पड़े हो, तो ये गुत्थी सुलझी कहाँ फिर? भाई दो घोड़ों की सवारी थोड़ी होगी। या तो तुम्हारी बुद्धि में ये है कि मेरे बिना ये होगा नहीं काम, मैं ही करता हूँ इसका, या फिर ये है कि सब कुछ भगवान करता है। तो बताओ तुम किस कैटेगरी के हो? इसमें ईमानदारी बरतना है, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर तुमको ऐसा लगने लग गया है कि सब कुछ भगवान ही कर रहा है तो तुम भगवान के भक्त हो। और भगवान का भक्त जो होता है वो संसार से राग द्वेष का अभाव करने लगता है। उसको ऐसा एहसास होने लगता है कि संसार नाम की चीज़ टेम्परेरी है। देखो यही अर्जुन को हुआ था। अर्जुन को और कुछ थोड़ी, कृतित्वाभिमान चढ़ बैठा था। पहले तो बोला कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ ले चलो, मैं निरीक्षण करूंगा कि कौन कौन है, किससे मुझे युद्ध करना है। और जब देखा तो अहंकार चढ़ बैठा, कहने लगा चाचा, मामा, भ्राता, साले, सरेजे सब खड़े हुए हैं मेरे सामने, मैं इनकी हत्या कैसे कर दूं? ये भले मुझे मार डालें, लेकिन मैं इनको मारने में समर्थ नहीं हूँ। गांडीव जो है फेंक दिया, थर थर कांपने लगा। तो ये कृतित्वाभिमान था कि नहीं? और जो कृतित्वाभिमान से जीवन यापन कर रहे हैं उन्हीं का नाम कायर है। कायर वो नहीं है जो काम नहीं करते, कायर वो नहीं है जो पैसा नहीं कमाते, कायर वो नहीं है जिन्होंने अपने जीवन में मकान नहीं बना पाए, दुकानें नहीं चला पाई, वो कायर नहीं है। कायर कौन है? जो ये समझ बैठा है कि मैं ही करता, अहंकार विमूढ़ात्मा करता अहम इति मन्यते, वो विमूढ़ है, वो कायर है। अब भगवान समझाना शुरू करते। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुझे ये जो है
बीच मैदान में, बीच मैदान का तात्पर्य जानते हो? मनुष्य का शरीर पाना। अब तो मनुष्य होकर के जो है कायरता दिखा रहे, तो मनुष्य होकर के जो है मनुष्यता का निर्वाह नहीं करना चाहते। तो देख जरा समझ, और समझाने को जब चले हैं तो देखो देह से जो है उपदेश शुरू किया है। भगवान ने सबसे पहले समझाया कि जिस पर तू अहंकार कर रहा है ये तो सब तेरा बदलने वाली है। पहले तो बच्चा था, फिर युवा हुआ, फिर बूढ़ा हो गया। देहो अस्मिन यथा देहि कुमारम यौवनम जरा। अब ये भी बदल जाएगा, देहांतर। देखो हमने अखंड परम धाम सेवा समिति के चैनल पर यही शब्द लिखा है अपने गुरु भाई के संबंध में, देहांतर। ये भगवान भी समझा रहे हैं अर्जुन को। देहो अस्मिन यथा देहे कुमारम यौवनम जरा तथा। अब तुम्हारा क्या होने वाला है? घबराओ मत, अब देहांतर होने वाला है। तो हमारे गुरु भाई का क्या हो गया? देहांतर हो गया। मैं नहीं लिख सकता हूं कि वो ब्रह्म लीन हो गए। क्यों नहीं लिख सकता हूं? हमें उनसे जलन है, ईर्षा है उनसे। बताओ क्यों नहीं लिख सकता था? इसलिए नहीं लिख सकता था कि जिनको मैं सूचना दे रहा हूं उन्हें ब्रह्म ब्रह्म के पते हैं क्या? बताओ। अगर तुमको ये पता चल जाए कि ब्रह्म क्या वस्तु है, क्या तत्व है, तुम इस समय जीते जी यानी शरीर के रहते रहते यदि ब्रह्म का पता लगा लो तो मैं तुम्हें ये कहता कि हमारे रणवीर भाई साहब ब्रह्मलीन हो गए। समझ में आ रही बात? अब तुम क्रियाकलापों में इतने बुरी तरह लगे पड़े हो कि सत्संग के लिए फुर्सत नहीं मिलती। हम 11 बजे आते हैं तो तुम 12 बजे आओगे, ये मैं देख चुका हूँ। मैं 10 बजे आऊँगा तो तुम 11 बजे आओगे। जबकि जो शिष्यत्व जागरण होता है वो कहता है गुरु आए या ना आए, समझाने वाला आए चाहे ना आए, मैं समय से 2 मिनट पूर्व। लगन की बात है। ये मैं साधना की तरकीबें बता रहा हूँ। एक बहुत बड़ा धोखा हो जाता है अपने भक्त होने का। भक्ति कोई साधारण चीज़ नहीं है, बहुत कठिन काम है। तो ये 2 कैटेगरी में से अपनी कैटेगरी छांटो। तुम कौन हो? कर्तृत्वाभिमान रखने वाले या भगवान के ऊपर सब छोड़ने वाले? तुम कौन हो? अगर भगवान के ऊपर सब छोड़ने वाले हो तो किसी से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम भगवान के भक्त हो। क्योंकि जो कुछ हो रहा है सब उसी के अधीन हो रहा है। अभी हो तो रहा है, ज्ञान दृष्टि नहीं है लेकिन भक्ति दृष्टि तो है। ठीक। अब देहांतर प्राप्ति करते हैं जो लोग, ठीक है, कि तुम देहांतर जो है करते हो, मरते नहीं हो, मारते नहीं। ये मारने मरने का भ्रम तुझे कहाँ से अर्जुन पैदा हो गया? ऐसा ही सारे समाज में सभी अर्जुन हैं कि नहीं है? ये लड़ाइयाँ जितनी भी हो रही हैं, छोटी लड़ाई बड़ी लड़ाई,
और ये लड़ाइयाँ ही तो हैं जो आप बिजनेस करते हो, नौकरी करते हो, ये लड़ाइयाँ हैं। अच्छा क्यों करते हो आप नौकरी बताओ, क्यों करते हो धंधा? दूसरे को अपने से नीचा दिखाने के लिए करते हो। ये बातें समझना बड़ा कठिन है। बड़े बड़े पढ़े लिखे इन पर तर्क करने लगते हैं, सीधी सी बात समझ में आती नहीं। अगर तुम कृतित्वाभिमान में लगे हुए हो तो दूसरे को नीचा दिखाने के लिए या प्राणों की क्षुधा पूर्ति के लिए? केवल प्राणों की क्षुधा पूर्ति के लिए लगे पड़े हो कि दूसरों से अपर बनने की कोशिश में लगे पड़े? अपर बनने की कोशिश में देख लो, बिल्कुल ले सकते हैं। अगर 84 लाख योनियां भूखों नहीं मरते तो मनुष्य क्यों उसकी कायनात में भूखा मरेगा? इतना तक विश्वास नहीं है। वो कहते हम तो भगवान का क्या करते हो, विश्वास रखते हो, झूठ बोलते रहते हो। बहुत समझने की बातें हैं ये। इसलिए अर्जुन को अगला स्टेप समझाते हैं कि अर्जुन तो ये मारने मरने की जो धमकी दे रहा है, मैं मर जाऊंगा, मैं मारूंगा नहीं, ये तेरा कृतित्वाभिमान है। तो इसी कैटेगरी के मनुष्य संसार में 100% हैं भगवान के भक्त। तो अब बन जाएगा भक्त ये अर्जुन, अभी नहीं है। अब भगवान अगला स्टेप समझाते हैं, न जायते म्रियते। एक तरफ तो ये समझा दिया कि जैसे तू अपनी मैं कह रहा ये जड़ भाग है, तो इस जड़ भाग में परिवर्तन होगा ही होगा, कोई रोक नहीं सकता। जातस्य, कौन मरता है? जो जन्मता है सो मरता है। जातस्य ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च। कौन जन्मता है? अच्छा, जो जन्म, भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि तू जन्मता है तू मरेगा, ये नहीं कह रहे। भगवान कह रहे हैं जो जन्मता है सो मरता है। अब कौन जन्मता है? मेरे यहाँ दो चीजें हैं स्पष्ट, एक जन्मने मरने वाला और एक कभी नहीं जन्मता कभी नहीं मरता। तो जन्मने मरने वाला कौन है? देह। देह वो है। यही जन्मता है, यही मरता है, इसी में वृद्धि होती है, इसी का अपक्षय होता है। और जो आत्मा है वो कभी नहीं मरती, अजर अमर अविनाशी। अब यहाँ पर जो है हमको विवेक होना चाहिए, वो नहीं है। दूसरे के धर्म को अपना धर्म स्वीकार किए बैठे हो कि मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मैं तो अभी युवा हूँ, मुझे तो अभी पढ़ाई पढ़ना है। ये सब कृतित्वाभिमान कब होता है? इस देह को मैं मानने से होता है। अब भगवान जो है उस दूसरे तत्व के बारे में बता रहे हैं, न जायते म्रियते, न जन्म होता है उसका न वो मरता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन्यम भूत्वा भविता न हुआ। और न कभी पहले ऐसा हुआ न कभी भविष्य में ऐसा होगा। लेकिन जो जन्मता है जो मरता है वो तेरा देह है। हन्नते हन्य माने शरीर है, वो तो तेरा शरीर है, वो तो तेरा, आगे बहुत सारी बातें कही हैं, वंशान जीर्णानि यथा विहाय, वो तो वस्त्र है। तो जैसे जो है वस्त्र बदलता है सब मनुष्य, ऐसे ही जीव वस्त्र बदलता है। एक वस्त्र छोड़ दिया, अच्छा तुम नहीं छोड़ते, तुम पुराने जो पहने रहते हो। वस्त्र पुराना हो जाता तो छोड़ देते हो कि नहीं? अच्छा, कभी कभी
लड़के जो है नया ही वस्त्र छोड़ देते हैं, दूसरा पहनने लगते हैं। फैशन बदल गई, नए रख रहे हैं कपड़े, अभी छोड़ दिया। नहीं तो बहुत बहुत विद्वान लोग हैं संसार में, तुरंत तर्क करते हैं कि भगवान तो कह रहे हैं पुराना वस्त्र हो जाता है तब छोड़ते हैं, ठीक है। और यहाँ तो नए छूट जाते हैं, नए नए लड़के मर रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहा है। तो उसका भी जो है स्पष्ट उदाहरण है कि तुम नए वस्त्र, नई फैशन बदल जाती है। ये सब कालाधीन होता रहता है, लेकिन तुम्हारे को काल छू नहीं सकता, तुम वो तत्व हो। इसलिए भगवान को बीच में एक श्लोक लेना पड़ा, जबरदस्ती लेना पड़ा। नासतो विद्धते भावो न अभावो विद्धते सता, उभयो अपि दृष्टा है अंतः तू अनयो तत्वदर्शिवः। कहते हैं तत्वदर्शियों के द्वारा इन दोनों की हकीकत जानी गई, दोनों के तत्व को जाना गया। इसलिए तू भी इन दोनों के तत्व को स्पष्ट जान, तब तू तत्वदर्शी बनेगा। दोनों का क्या, एक मर है, एक अमर है। अब इन दोनों को तू नहीं जानता पृथक पृथक, उसी में खिचड़ी बनाए रहता है। हाँ, कई रण सिंह रणवीर मारे गए, मर गए। जीव मरता है, जीव मरता नहीं। जरा देखो, खूब विचार करो, सत्संग विचार करने के लिए किया जाता है, खूब विचार करो। मरता कौन है? अब उस हकीकत को जानो जो भगवान भी यहाँ पर साइलेंट वे में कह गए इसी श्लोक में। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सता। एक का जो है कभी प्रादुर्भाव नहीं है, एक का कभी अभाव नहीं है। नासतो विद्यते भावो, यानी असत का भी कभी भाव नहीं है। असत नाम की कोई चीज है नहीं है। नासतो विद्यते भावो न अभावो, और सत का कभी अभाव नहीं, सत्य का कभी अभाव है, कभी अभाव नहीं है। अब इसमें जो है साइलेंट वे में बात क्या कह गए, असत नाम की कोई चीज, देह नाम की कोई चीज है ही नहीं, ये समझना है। अच्छा, जड़ वस्तु मरती है, हैं? नहीं, नष्ट हो जाती है। ईंट जो है वो रखी ईंट, ये मर गई, ये कब मर जाएगी? अब तमाशा देखो कि जड़ शरीर, शरीर जड़ है कि चेतन? जड़ है, पक्के हो तो जड़ मरता ही नहीं। जड़ मरता नहीं। और जीव कैसा है? जीव चेतन है कि जड़ है? चेतन है तो मत कमाल बोलो। चेतन। और चेतन कभी मरता नहीं। अजर अमर अविनाशी कौन है? चेतन। चेतन अमल सहज सुखरासी। तो ये मर कौन गया? कौन मरता है? जन्मने मरने का जन्मता है, मरता है, जन्मता है तो मरता है। जन्मने का देखो सारी बातें कही उन्होंने। इधर ये भी कह दिया जो जन्मता है सो मरता है। हाँ, ये भी कह दिया, ये भी कह दिया कि कोई न जन्मता है न मरता है। तो भगवान चक्कर में डाल रहे हैं अर्जुन को, कि चक्कर छुड़ा रहे हैं। छुड़ा रहे हैं। तो हम भी तुम्हें चक्कर में डाले हैं। छुड़ा रहे हैं। अब तुम ही नहीं जो है कोशिश कर रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करें? सही बात है। भगवान क्या करे? पुरुषार्थ से जगत में कुछ भी नहीं दुर्लभ, और जो ना करो तदबीर तो फिर तकदीर क्या करे? शक करना ही पड़ेगा।
बड़ी